हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आर्वर्थ स्टडी। क्षेत्रफल और परिमाप की यह सेकेंड वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बना चुका है, तो आप जाकर वह वीडियो देखिए। उसके आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो भी हमको दिए हैं। तो हमने थर्ड पॉइंट तक पहले वीडियो में कवर कर चुका है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है जो कि है समांतर चतुर्भुज। हम चतुर्भुज के बारे में फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, तीसरे पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था। तो चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में कुछ पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। सम्मुख भुजाएं मतलब जैसे यहाँ ए बी की सम्मुख भुजा क्या होगी, डीसी। ए बी के सामने जो भुजा है वो वही जो है बराबर होंगी, मतलब ए बी बराबर डीसी होगा और बीसी बराबर एडी होगा। ठीक है, ये हो गई सम्मुख भुजाएं। तो पहला पॉइंट क्लियर हमारा हो गया। अब बोल रहे सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण कौन से कहलाएंगे, जैसे बी कोण ये है तो इसका सम्मुख कोण डी कहलाएगा, बी का सम्मुख कोण डी कहलाएगा, तो ये दोनों बराबर होंगे और ए कोण सी कोण बराबर होंगे। ये सम्मुख कोण हो गए। क्लियर, दूसरा पॉइंट भी क्लियर, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर बोल रहा है थर्ड पॉइंट की विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर दो भागों में बांटते हैं। कौन, विकर्ण। तो विकर्ण कौन से हैं, बीडी विकर्ण है और एसी विकर्ण है। अब देखिए एसी जो है बीडी को यहां पास काटता है ना, बीच में, इसको हम पॉइंट ओ दे देते हैं। तो यहां जहां काटता है मतलब जहां मिलते हैं दोनों विकर्ण, तो ये जो है बीडी को दो भागों में, बराबर भागों में बांटता है। मतलब ओबी और ओडी क्या होंगे, समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर दो भागों में बांट देता है। क्लियर है ना। और ये भी क्या है, एसी भी क्या है, बीडी को बांटता है, और बीडी भी क्या है, एसी को यहां जहां काटता है यहां दो भागों में बांटता है। ओसी बराबर ओए, है ना। तो ये हो गए हमारे क्लियर ये भी पॉइंट कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्लियर। अब हम इनका देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आता है परिमाप। तो हम परिमाप देखते हैं कि परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है। तो परिमाप निकालने के लिए वही विधि है कि हमको चारों भुजाओं को जोड़ना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हम चारों भुजाएं को डायरेक्ट जोड़ दें, हमारा परिमाप मिल जाएगा, सिंपल। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या बन जाता है ना, ये देख लेते हैं। तो हम अगर देखें तो परिमाप क्या होगा, इसको मान लेते हैं ए, है ना, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। तो ए अगर इसका है तो इसकी सम्मुख भुजा भी ए ही होगी, और बी इसको मान ले तो इसकी सम्मुख भुजा भी बी ही होगी, क्योंकि दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं सम्मुख भुजाएं। अब ये हमने ले लिया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये चारों भुजाओं को हम जोड़ेंगे। तो ए, फिर ये क्या है, बी है इसका, बी सी, तो बी, फिर है इसका ए सी डी का, तो ए ले लिया, फिर डी ए का क्या है, बी, तो बी ले लिया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ए और ए हो जाएगा 2a, है ना, प्लस बी और बी हो जाएगा 2b, यानी आ जाएगा हमारा 2 इंटू ए प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, परिमाप ज्ञात करने का, समांतर चतुर्भुज, है ना। तो परिमाप तो बहुत इजी है, किसी भी कोण हो, किसी भी मतलब त्रिभुज हो, आयत हो, समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, किसी का भी अगर हमको परिमाप ज्ञात करना है तो हमको चारों भुजाओं को ले लेना है, जोड़ देना है, सिंपल। ठीक है, उस तरीके से हमने इसको बना लिया कि ये आपको अगर याद करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, 2 गुणित ए प्लस बी, मतलब भुजाओं का योग, मतलब कि लंबाई प्लस चौड़ाई है ना। ए मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या है, अभी हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए इसका एक फॉर्मूला क्या है कि आधार गुणित ऊंचाई। क्या है, आधार गुणित ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला है। अभी तक हमने देखा कि चतुर्भुज का क्या होता था, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, आयत में लंबाई गुणित चौड़ाई था। तो इसमें आधार गुणित ऊंचाई क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ये जो है हमने ये जो पॉइंट लिए है ना, एक रेखा और ली है एक्स्ट्रा, ये ऊंचाई है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये आधार गुणित ऊंचाई बना तो बना कैसे, है ना। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, जो अब तक हम करते आए हैं कि इसमें दो त्रिभुज है, कौन से, इसमें भी देखो बी डी सी है ना, और दूसरा त्रिभुज है ए बी डी, ये है। इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे कि
इन दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज से मिलकर ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज बना है ना। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है ना। तो ये बना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक को लेते हैं, एक त्रिभुज को। कौन सा त्रिभुज ले ले? ये बीडीसी ले लेते हैं ना, त्रिभुज बीडीसी में, ठीक है। बीडीसी में इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे बीडीसी में, है ना, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार हमारा क्या है? अब हमारा आधार है जो, वो है ये, क्या है? डीसी। डीसी क्या है हमारा? ये डीसी, ये आधार है, ठीक है। तो ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई होगी हमारी ये, है ना, बीसी। तो ये ऊंचाई क्यों नहीं मानेंगे? ये हमने एक पॉइंट, एक रेखा खींची है, इसको ऊंचाई मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये तिरछी है और ऊंचाई हमेशा कहां होती है? यहां हमने एक ये लिया सर का रेखा ली है ना, तो यहां भी हम क्या लेंगे? एक ऐसे ऐसे करके एक हम रेखा और खींच लेंगे। तो ये हमारी एच ये भी कहलाएगी, क्योंकि ये सम्मुख है, तो ये दोनों बराबर ही रहेंगी, एच ये भी रहेगी और ये भी रहेगी। तो जो ऊंचाई होती है वो हमेशा कहां पर होती है? जहां पर 90 अंश का कोण बनता है। अब देखिए, यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा और यहां पर 90 अंश का कोण, लेकिन ये जो रेखा हमको दी है इसमें 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, इसलिए ऊंचाई वही लेंगे जिसमें 90 अंश का कोण बने, ठीक है। तो हमने पहले तो आधार लेना, तो आधार हमारा है डीसी। तो डीसी क्या है? ए है, तो ए ले लिया, और ऊंचाई h है तो h ले लिया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा? BDA। कौन सा लेते हैं? BDA, ठीक है। तो त्रिभुज BDA हमने ले लिया। अब इसमें भी 1/2 इंटू, और क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? आधार गुणित ऊंचाई, है ना। तो आधार इसका क्या है? BDA का। तो इसका जो आधार है वो है क्या? देखिए, अब ये h हो गई लंबाई, सॉरी ऊंचाई, है ना, और ये a भी कहलाएगा इसका आधार, और ये कहला जाएगा ऊंचाई, और ये कहला जाएगा कर्ण, है ना। तो विकर्ण अब हम लेना है क्या हमको? आधार। तो आधार a भी, तो जो है a, तो हम a ले लेंगे, a ले लिया, और ऊंचाई तो h ही है इसकी भी, तो हमने h ले लिया। ये अब ये दोनों चीज हमारे पास आ गई। अब इसको अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2, है ना, और अंदर क्या आ जाएगा? दोनों को हम प्लस करेंगे ना, तो 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा a इंटू एच प्लस a इंटू एच, और इन दोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास बचेगा क्या? a इंटू एच, मतलब आधार, a बराबर आधार और ऊंचाई, तो आधार, है ना, इंटू ऊंचाई। ये हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। किसका? हमारा समांतर चतुर्भुज का। इस तरीके से हमने इसको डिस्कस कर लिया कि इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब हमारा आता है समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट है वो है सम्मुख भुजाएं के युग्मों में से कम एक युग्म की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा कि सम्मुख भुजाएं के युग्मों से। देखिए, सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB की सम्मुख भुजा क्या है? CD, ठीक है, और BC की सम्मुख भुजा है AC। तो ये क्या बोल रहा है कि सम्मुख भुजाएं के युग्मों में से, ये दोनों की सम्मुख भुजाएं के युग्म देख लिए हमने। AB का युग्म क्या हो गया? CD हो गया, और BD का युग्म AC हो गया, ठीक है। इनमें से कम एक युग्म की भुजाएं समांतर होती हैं। तो देखिए, AC और BD समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगी, ये तिरछी है और ये भी तिरछी है, लेकिन एक सम्मुख युग्म कौन से हैं? AB और CD, ये समांतर हैं, ये कहीं पर भी जाकर नहीं मिलेंगी। AB जैसे चलता जा रहा है वैसे ही चलेगा, और CD भी वैसे ही चलता जाएगा। तो ये दोनों में से एक तो समांतर है, AB और CD, तो ये कहलाएगा समलंब चतुर्भुज। अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है परिमाप। परिमाप क्या होगा? तो परिमाप के लिए हम क्या करेंगे? परिमाप बराबर परिमाप, ये हमको निकालना है। तो सिंपल सा
इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, आपको चारों भुजाओं का योग कर देना है। ये हमने हर उसमें बताया है कि किसी का भी परिमाप निकालने के लिए जितनी भी भुजाएं हैं उसमें उन सभी का योग कर देना है। तो आप परिमाप में क्या करेंगे, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, तो क्या आ जाएगा हमारा परिमाप। अब आता है हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम, तो क्षेत्रफल के लिए हम डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्मूला बनेगा तो बनेगा कैसे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं इंटू समांतर भुजाओं का योग, क्या है, समांतर भुजाओं का योग, है ना, ये हो गया, इंटू एच, क्या है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है ना, ये हमको डिस्कस करना है। तो अगर हम देखें सबसे पहले तो इसमें हम विकर्ण तो अभी डाले नहीं है, तो हम इसका विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण कौन सा बनेगा, ये एक विकर्ण बनेगा, ठीक है, BC, ठीक है। और यहां हमने एक H लिया है क्योंकि ऊंचाई हमको लगेगी, तो ये हमने एक दूसरी रेखा खींच दी है, तो इसी के समांतर यहां भी जो है सेम ही आएगी, है ना, ऐसे एक रेखा और आएगी, है ना। तो ये जो रेखा आएगी इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, H ही होगी, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और देखिए दोनों बराबर है ना। तो ये आ गई। अब बोल रहा है कि हमको क्षेत्रफल जो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू H मतलब ऊंचाई, ये हमको डिस्कस करना कि ये आया तो आया कैसे। ठीक, तो इसमें भी दो त्रिभुज है हमारे पास, कौन से, ABC है त्रिभुज ABC, फिर दूसरा है BCD, ठीक, ये है त्रिभुज। तो हम पहले लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC में लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और त्रिभुज BCD का त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले ABC का निकालते हैं, तो ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई, यही होता है ना। तो इसका आधार जो है वो क्या है, ABC का आधार है AB, ठीक है, और ऊंचाई क्या है H, तो AB इंटू H, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये समीकरण नंबर 1 लिखना है तो लिख दीजिए, है ना। अब दूसरा जो है BCD, त्रिभुज कौन सा है दूसरा, BCD है ना, BCD ये दूसरा त्रिभुज है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला भी 1/2 त्रिभुज का होता है, और आधार क्या हो जाएगा, इसमें आधार हो जाएगा हमारा DC आधार हो जाएगा, और ये तो कर्ण है ना BC, और ऊंचाई इसमें भी H ही होगी, क्योंकि हमने बताया था ऊंचाई जहां 90 अंश का कोण बने वही होता है। तो DC इंटू H, ये हो गया। अब दो चीज आ गई, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन से चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। तो इसके लिए हम 1/2, ये तो कॉमन है, इनको हम जोड़ देंगे तो AB इंटू H प्लस DC इंटू H, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, H, दोनों में H है तो H को भी निकाल लेते हैं, 1/2 H भी बाहर आ गया और AB प्लस DC आ गया। अब AB और DC क्या है, देखिए AB क्या है, समांतर DC के है, मतलब दोनों क्या है, युग्म बोला है, ये बोला ना, सम्मुख भुजाओं के युग्म में से कम एक युग्म भुजाएं समांतर हो। तो एक युग्म भुजाएं कौन सी समांतर थी हमारी, AB, और समांतर किसके, AC की थी। AB जो है क्या है, AB समांतर है किसके, DC के है, CD के, DC के, किसी के भी लिख दें, है ना। तो वही चीज हमने फॉर्मूले में भी पढ़ी है कि समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा तो यही है AB और DC, इन दोनों का योग है, तो मतलब हमारा फॉर्मूला फिट हो गया ना कि 1/2 ऊंचाई भी है, समांतर भुजाओं का योग भी है, और ये हमारे क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं त्रिभुज के बारे में। अब हमने जितने भी हमारे पास चतुर्भुज थे हमने उसको डिस्कस पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो में कर लिया। अब आते हैं हम अपने त्रिभुज के, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में क्या है, क्या होता है, तो इसका समबाहु त्रिभुज का सिंपल सा मतलब जो निकल रहा है वो हमको पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि समबाहु मतलब समान
बाहु मतलब भुजा, है ना, यही होता ना, समान भुजाएं। तो तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, मतलब समान हो, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, है ना, ये हो। तो क्या है, यहां तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब ए बी बराबर क्या है, बी सी है, और बी सी बराबर क्या है, सी ए है या ए सी है। ठीक है, तो ये क्या है, हमको मिल गया। अब हम इसका डिस्कस करेंगे क्या, परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिमाप। तो परिमाप बराबर, तो सिंपल सा हमने बताया है कि तीनों भुजाओं का योग। और यहां देखिए, यहां समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहां जो तीनों भुजाओं का योग क्या आ जाएगा, 3, और भुजा कौन सी है, ए है, तो ए 3a, मतलब सिंपल सा आ गया हमारा परिमाप 3a, है ना। अगर हम जोड़ेंगे भी ए बी बी सी प्लस सी ए तो 3 ही ये आएगा, है ना, 3a। ठीक है, अब a क्या है, a है भुजा, आपकी भुजा जितने भी दी हो उसकी वैल्यू रख दीजिएगा। अब हमको थोड़ा सा क्षेत्रफल में इसको समझना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो कैसे आएगा, तो हम इसका निकालते हैं। देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 और इंटू आधार गुणित ऊंचाई। अब यहां ऊंचाई तो दी नहीं है हमको, क्या तीनों भुजाएं बस दी हैं जो कि हैं बराबर। अब यहां ऊंचाई नहीं दी, तो ऊंचाई जो होगी हमारी वो होगी ये, क्या, ए से हम एक लंब डालेंगे तो ये जो आएगा यहां 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, लंब डालेंगे तभी 90 अंश का कोण बनेगा, और ऊंचाई में क्या होता है, 90 अंश का कोण होना बहुत ही जरूरी है। तो यहां 90 अंश का कोण बन गया और ये कहला जाएगी हमारी ऊंचाई। ठीक, अब लेकिन फॉर्मूले में हमको h की वैल्यू तो दी नहीं, यहां तो हमको भुजाएं की वैल्यू दी है ए, लेकिन h की वैल्यू तो दी नहीं है, तो हमको h की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लेंगे। अब देखिए, इस त्रिभुज के हमने बीच में एक h डाल दी, लंब एक डाल दिया, ठीक है, h जो होगी हो गई। तो इसमें 2 त्रिभुज बन गए ना हमारे, एक बन गया ए बी, है ना, ए बी, और यहां अगर हम कोई पॉइंट मान लेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, और बी सी, और यहां एक जो पॉइंट ओ मान लेते बी ओ सी, ये हो जाएगा। तो हम एक त्रिभुज ले लेते, कौन सा, ए बी, और यहां जो पॉइंट है। ठीक है, इससे हम निकालते हैं एच की वैल्यू। एच की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय का क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, यही होता ना, ऊंचाई का वर्ग। तो हम देखें कर्ण हमारा क्या है, यहां देखिए, कर्ण ये कहलाएगा, ए बी कर्ण कहलाएगा और ए सी कर्ण कहलाएगा, है ना। अगर पाइथागोरस प्रमेय के जरिए से देखें तो ए बी हमारे क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो हम यहां लगा दें अगर पाइथागोरस प्रमेय, एच की वैल्यू हम अभी यहां क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम ये इतना सब कर रहे हैं क्योंकि हमको एच की वैल्यू नहीं दी है ना। तो कर्ण का स्क्वायर है ए बी का स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या है, ऊंचाई का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर। तो ऊंचाई का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर, तो हमने एच का स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट, प्लस प्लस क्या आएगा, आधार का स्क्वायर, है ना, होता है ना आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग जो है हमने अभी यहां से लिया है 20 से, तो ये पूरे की वैल्यू अगर a है और ये हमने 20 से लिया है, तो इसको 2 भागों में विभाजित करेगा ना लंब, है ना। तो ये 2 भागों में विभाजित करेगा तो a की वैल्यू जो यहां से हम यहां तक लेंगे तो a/2 हो जाएगा, 2 भागों में बांटेगा। तो अब हम इसकी वैल्यू ले लेंगे a/2 का स्क्वायर, ये ले लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए ए बी का स्क्वायर तो है ही, है ना, बराबर क्या है, अब ए बी हमारा क्या है, ए है ना, तो हम इसकी वैल्यू ही रख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए, तो हमने ए का स्क्वायर ये रख दिया, और प्लस क्या है एच स्क्वायर, है ना, और यहां हम कर देंगे पक्षांतर कर देते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर a/2 का स्क्वायर है, तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा क्या, a का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 2 दूनी 4, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, और h स्क्वायर तो है ही, है ना। अब इससे हम क्या करेंगे कि यहां हम h से क्या करेंगे, हटा देंगे स्क्वायर, तो यहां लग जाएगा करनी, तो करनी लग जाएगा, तो आ जाएगा अंदर क्या, a स्क्वायर, है ना। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट यहां, तो यहां क्या है 4 है, तो 4 आ जाएगा हमारा एलसीएम,
आ जाएगा एलसीएम। अब हम देंगे इसमें भाग 1 से, तो 4 ही आएगा। 4 का गुणा करेंगे किसमें, ए स्क्वायर में, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। और यहां अगर हम करेंगे तो 4 से 4 एक बार जाएगा और 1 का करेंगे गुणा, माइनस तो है ही है ना, गुणा कर देंगे यहां तो आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ गया। अब हमारे पास h बराबर क्या बचेगा, अंडर रूट, और 4a में से ए स्क्वायर घट 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेगा, बटे में है 4। अब यहाँ 4 का अगर हम बाहर निकालना चाहें तो निकल आएगा, है ना, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, तो 1/2 तो बाहर निकल आएगा, है ना, अंदर बचेगा, और a भी निकल आएगा बाहर, है ना, क्योंकि a स्क्वायर है, तो a भी हम बाहर निकाल लेते हैं, तो a बाहर निकालेंगे तो a आ जाएगा, और अंदर ओनली बचेगा 3, ये आ जाएगा। अब ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, 1/2a अंडर रूट 3, ये आ गई h की वैल्यू। अब हम आसानी से फॉर्मूले में h की वैल्यू रख सकते हैं। अब हमारा आधार क्या है, तो आधार हमारा क्या है, BC, है ना, तो BC हमारा क्या है, आधार है ना, और ऊंचाई क्या है, h, तो BC आधार है तो उसकी वैल्यू a है ना, तो हम a रख देंगे। तो क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, हमारा क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 तो है ही, गुणित क्या है, आधार, आधार BC मतलब a लिख दिया, और h की वैल्यू हम अभी हमने फाइंड की ना, 1/2 और a, तो इसको हम यहीं लिख देते a अंडर रूट 3, क्योंकि गुणा तो हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 2 और 2 का नीचे गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 4, है ना, 4 आ जाएगा ना, 4 बटे में आएगा 4, है ना, तो यहां ऊपर पहले गुणा करते हैं, तो a और a का गुणा करेंगे और 1 में करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर अंडर रूट 3/4, ये आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला, है ना, इस तरीके से बनेगा, a स्क्वायर अंडर रूट 3/4, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं, दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, बाकी जो एक भुजा होती है वो बराबर नहीं होती है ना, दो भुजाएं बराबर है। जैसे इसमें देख लिए AB बराबर AC है, लेकिन BC जो है छोटी है ना। और इसमें एक पॉइंट ये है कि समान भुजाएं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब समान भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB और AC ये है। अब AB में कोण कहां बनेगा, ये, और AC में कोण कहां बन रहा है, C, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे, मतलब B का सम्मुख कोण कौन सा है, C, है ना, तो ये दोनों बराबर होंगे। और भुजाएं कौन सी बराबर हमारी, AB और AC, ये हमने यहां लिख दिया है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया है ना कि दो भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं परिमाप की ओर, है ना, फिर आएंगे हम क्षेत्रफल निकालने की ओर। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप वही होता है जो हमने अभी तक करते आए कि सभी भुजाओं का योग। तो इसमें जो भुजाएं हैं, तो परिमाप निकालने के लिए अगर हम इसको अच्छे से समझें कि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब दो भुजाएं समान है, तो दो भुजाएं समान है तो ये इसका जो आ जाएगा वो क्या है, दो भुजाएं तो 2a हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर दोनों भुजा का हम दो भुजाएं ये समान है, इन दोनों को a मान लेंगे ना, अगर इसको a मानेंगे तो ये भी भुजा a ही होगी, और दूसरी जो भुजा डिफरेंट है उसको b मान लेते हैं, तो इन दोनों का योग और इसका भी योग होगा, तीनों भुजाओं का योग, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 2a और प्लस तीसरी भुजा b, तो ये हो जाएगा परिमाप। क्लियर, परिमाप आ गया। अब क्षेत्रफल में भी सिंपल सा वही फॉर्मूला है हमारा, 1/2 क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो हमारा जो आधार इसमें क्या है, आधार ये कहलाया जाएगा BC कहलाएगा ना, तो BC हमारा B है, और इसमें ऊंचाई तो दी नहीं है क्योंकि 90 अंश का कोण बनना चाहिए, तो ये हमने लंब डाला और ये हमारी हो गई ऊंचाई, तो हम यहां इंटू h इसमें भी कर देंगे। अब h की वैल्यू जैसे हमने इसके पहले निकाली है, निकालना चाहे तो निकाल लें, ये फिर ये फॉर्मूला तो होता ही है। क्लियर। अब हम देखते हैं अपना थर्ड, जो कि है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, विषमबाहु त्रिभुज मतलब कि बाहु मतलब भुजाएं, कि विषम होंगी भुजाएं मतलब असमान होंगी,
ये लिखा है ना, तीनों भुजाओं क्या होंगी, असमान होंगी, मतलब बराबर कोई भी भुजा नहीं होगी। ये क्लियर। तो अब इसमें जो है परिमाप और क्षेत्रफल हमको डिस्कस करना है। तो इसमें परिमाप क्या होगा, अब देखिए परिमाप थोड़ा क्या करेंगे हम इसमें कि इनकी तीनों भुजाएं क्या है, असमान है, तो हम तो ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना 3a की तीनों भुजाएं, तो तीनों भुजाओं का योग कर देना है। सिंपल सा क्या करना है, जितनी भी भुजाएं होंगी हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तीनों भुजाओं का योग करना है। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग, ये आ जाएगा हमारा परिमाप। ठीक है, अब आता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, है ना, विषमबाहु त्रिभुज में। तो क्षेत्रफल के लिए भी वही फॉर्मूला है जो त्रिभुज में लगाते हैं, कौन सा, 1/2 गुणित आधार, है ना, गुणित ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, त्रिभुज का। या फिर एक फॉर्मूला और है जो कि क्या है कि हैरो के सूत्र से निकाल सकते हैं। अब हैरो का सूत्र क्या होता है, तो जो हैरो का सूत्र होता है वो होता है इस प्रकार से, √s - a, है ना, यहां s और होगा, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये आ गया। अब तीनों भुजाएं हैं तो तीनों भुजाएं क्या है, a b c हो गई। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब लेकिन यहां s है, तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो s की वैल्यू निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला इसी में होता है, क्या होता है, a + b + c बटे 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग बटे 2, मतलब परिमाप अगर हम निकालेंगे उसके बटे में 2 कर देना है। तो ये s की वैल्यू निकल आएगी और s की वैल्यू यहां रख देना है, तो हमको क्षेत्रफल जो है ये मिल जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको निकालना है परिमाप और क्षेत्रफल। अब हमारा यहां वृत्त, हमारा जो पॉइंट आ गया वो आ गया है वृत्त और अर्धवृत्त। मतलब वृत्त के अंदर कौन कौन से, एक तो पूर्ण वृत्त होता है और दूसरा क्या होता है, अर्धवृत्त। ये तो नाम से भी हमें पता चल रहा है कि अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त होगा, वृत्त मतलब पूरा वृत्त होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, परिमाप और क्षेत्रफल इसमें भी होता है, लेकिन इसमें परिमाप की जगह हम परिधि भी बोल देते हैं, वही चीज है ना। इसमें भी हमको चारों साइड का एरिया, जो भुजाएं ना होकर इसमें परिधि है, पूरी परिधि परिमाप कहलाएगी और अंदर का एरिया इसमें भी क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल ही कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या है कि वृत्त में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, ये हमने वृत्त लिया, अब यहां हमारा केंद्र है। ठीक है, बीच में तो केंद्र होता है ना, तो ये केंद्र है और केंद्र से ये परिधि जो होती है, परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लिखते हैं r। ठीक है, और यहां से यहां तक फिर अगर हम कर दें तो ये पूरा जो परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाए वो कहला जाएगा हमारा व्यास। ठीक है, और ये चारों साइड कहलाती है मेरी परिधि। क्लियर। अब क्षेत्रफल अगर हम देखें कि अभी तक हम परिमाप या परिधि, इसमें तो परिधि बोलेंगे, है ना, उसको परिमाप भी बोलेंगे, तो हम लिख देते परिमाप ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब वृत्त का परिमाप निकालने के लिए अभी तक हम देखते आए हैं कि जितनी भी चीजों में हमने परिमाप निकाला है तो उसमें हमने जोड़ा है ना, जितनी भी भुजाएं हैं तो हमने उसमें जोड़ा है ना, तो इसमें भी हमको जोड़ना है, लेकिन यहां तो भुजा है नहीं है, यहां हमको ओनली क्या है, त्रिज्या दी है, तो इसमें त्रिज्या को जोड़ना है। ठीक है, तो त्रिज्या को कैसे जोड़ना है, इसमें r + r 2 बार जोड़ेंगे, क्योंकि यहां तक क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे तो 2r हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गया हमारा बेसिक, है ना, कि r 2r हो गया, जो कि व्यास हो गया, r दोनों त्रिज्या को जोड़ दिए तो व्यास आ गया। और साथ में लेना है हमको परिमाप निकालने के लिए या क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, वो होती है पाई। ठीक है, तो हमने ये पाई ले लिया और साथ में ये 2 चीज हमने बताया जोड़ते हैं, मतलब r जोड़ दिए 2r, तो 2r और लिख देना है, मतलब टोटल बन जाएगा 2πr। ठीक, ये परिमाप का फॉर्मूला बन जाएगा। अब आता है हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या हम करते आए हैं, गुणा करते आए हैं, किए ना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, सब में हमने गुणा ही किया है, तो इसमें अब हम करेंगे गुणा। तो गुणा करेंगे, r और r को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, r × r करेंगे तो आ जाएगा r², और पाई तो हमको लेना ही है, दोनों में, परिमाप में भी लेना है और क्षेत्रफल में भी लेना है, और ये r और r का हो जाएगा स्क्वायर, मतलब πr²।
ये बन जाएगा क्षेत्रफल का, ये बन जाएगा परिमाप का। आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। परिमाप में जुड़ता है इसलिए आर आर को जोड़ा तो 2r हो गया, और पाई तो साथ में दोनों में ही लेना है तो 2 पाई आर हो गया। और क्षेत्रफल में गुणा होता है इसलिए आर स्क्वायर हो गया, आर आर का गुणा हुआ, और पाई तो लेना ही है तो पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब हमारा अर्धवृत्त आता है। अब ये अर्धवृत्त है, ये थोड़ा समझने वाला है कि ये जो अर्धवृत्त है ये वृत्त से ही अगर अपोजिट हम करें, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं परिमाप, ठीक है। परिमाप अगर हम निकाले अर्धवृत्त का, तो हमने वृत्त का परिमाप अभी हमने देखा क्या हुआ, परिमाप या परिधि। तो अगर हम अर्धवृत्त का निकालें तो अभी हमने क्या है, वृत्त का निकाला, क्या आया परिमाप 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर। तो हमने ये ले लिया 2 पाई आर, ठीक है ये ले लिया। लेकिन अर्धवृत्त है मतलब आधा हो गया, तो 2 का हम दे देंगे भाग, तो ये आधा हो गया। लेकिन इसमें अगर हम कंपैरिजन करें कि वृत्त और अर्धवृत्त को देखें तो देखिए आधा हुआ, लेकिन ये जो एक रेखा खिंच गई, ये देख रहे हैं रेखा खिंच गई, तो ये तो बढ़ गई ना। अभी तक जो है वृत्त में ये चीज नहीं थी, बीच में नहीं थी, है ना, लेकिन इसमें आ गई तो ये बढ़ गई, और ये बढ़ गई तो ये क्या है, ये व्यास है। ये देखो यहां से ये केंद्र यहां था हमारा, केंद्र से होकर दूसरी परिधि तक को टच करेगा तो ये व्यास कहलाएगा। और व्यास क्या होता है, 2r होता है ना, 2r त्रिज्या, त्रिज्या है ना, एक त्रिज्या ये है केंद्र से और एक त्रिज्या ये है, दोनों को इसको भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बढ़ गई, तो ये हमने 2r और जोड़ दिया। तो ये अगर हम सॉल्व करें तो 2 से 2 तो ये कैंसल, और आ जाएगा हमारा क्या, और आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर, यहां देखो यहां भी है यहां भी है तो आर कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2, ये आ गया परिमाप। क्लियर। अब आती है क्षेत्रफल की बारी, ठीक है। तो क्षेत्रफल अर्धवृत्त का सिंपल है, वृत्त का क्या है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर और बटे 2। इसमें तो कुछ है नहीं है डिफरेंट, क्योंकि इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल सिंपल सा पाई आर स्क्वायर है, तो हमने 2 का भाग दे दिया, क्योंकि हमको इसमें बाहरी वातावरण से लेना देना नहीं है, हमको केवल अंदर के स्थान जितना खाली है उससे लेना देना है। तो अगर इतने का निकालेंगे तो इसका आधा ही अंदर का ही निकालेंगे। परिमाप में हमने 2r इसलिए लिया क्योंकि हमने बाहर का भी लेना, बाहर इतनी और ऐड हो जाती है, लेकिन इसमें तो कुछ लेना देना है नहीं है, इसलिए इसको 2 से भाग देना है ओनली, बस क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सभी को समझ लेना है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।